आज तो हमने बहुत सारा लिख लिया है ना। आपको क्या लगता है? हेलो गाइस, हम लेके आ गए हमारा न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस व्लॉग में होने वाली है बहुत सारी धमाकेदार एक्टिविटी, तो एंड तक बने रहिएगा। तो चलो इसी के साथ शुरू करते हैं ये व्लॉग को। यहाँ पे हम आ गए प्ले ग्रुप के क्लास में। यहाँ पे आपको देखो बहुत ही कलरफुल का सेटअप दिख रहा होगा। तो यहाँ पे मतलब ये थोड़ी माइंड गेम है, और दोनों साथ में कि कलर का भी उन लोगों को पता चले और माइंड भी चलाना है कि यहाँ पे जो पैटर्न दी है वो सेम पैटर्न उसको मतलब ऐसे शिफ्ट करके बनानी है। तो यहाँ पे मैम उसको सिखा रहे कि ऐसे आप करो, फिर सेकंड जो है वो बच्चा खुद करेगा इस तरह से। और अभी चलते हैं आगे वाले क्लास में गाइस, जहाँ जहाँ पे मैम जो है वो बहुत ही मस्त से प्रोजेक्टर पे जीके का एक चैप्टर जो है वो एक्सप्लेन कर रहे थे। देख के आपको पता चल ही गया होगा, इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स, जो कि हमारा सबका फेवरेट है गेम्स। तो यहाँ पे मैम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे थे कि इंडोर गेम किसे बोलते हैं, आउटडोर गेम किसे बोलते हैं। फिर अभी देखो यहाँ पे बता रहे कि इंडोर गेम है तो उसमें कितनी गेम आती है। गाइस ये सारे गेम के नाम सुन के ही मुझे तो खेलने का मन हो गया। और अभी विथ पिक्चर में हम सारी गेम जो है वो दिखाएंगे कि भाई ये लूडो है तो ये जो है वो इंडोर गेम है। फिर ये बनी कहाँ पे, तो ये इंडिया में ही बनी है, इस तरह से पूरा। और आई मतलब मैं जानती हूँ गाइस आप सब खेलते होगे, ये सबकी फेवरेट गेम है ना लूडो। मतलब खेलने में मजा ही इतना आता है। और अभी आ गई नेक्स्ट गेम, कैरम बोर्ड। गाइस आप सब ने बचपन में ये गेम खेली होगी, खेली है ना? सही सच बताना, कितना मजा आता था और खेलते खेलते लड़ते कितना थे गाइस हम। और अभी आ गई है चेस, बहुत ही प्रोफेशनल गेम है, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। और ये है टेबल टेनिस, उसके बाद है वीडियो गेम, कार्ड गेम, बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो ये सारी गेम ऐसी है कि जो हम इंडोर गेम यानी घर के अंदर खेलते हैं। और ये मेरी गाइस सबसे फेवरेट गेम है, स्नैकल लैडर। सच में बहुत मजा आता था। अब आ गई है आउटडोर गेम्स। तो यहाँ पे सेम मैम पूरा मतलब एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये सारी जो है वो आउटडोर गेम है। आउटडोर यानी कि जो बाहर खेलते ग्राउंड में या इस तरह से। इसका भी मैम जो है वो एक दो डेमो दे के मतलब पूरा एक्सप्लेन करेगी कि ये क्रिकेट है, ये फुटबॉल है, फिर बेसबॉल है। तो ये पूरा कि ये जो है हम ग्राउंड में जाके खेलते हैं। और ये सारी गेम जो है वो भी खेलने में बहुत मजा आता है। और गाइस हमें खेलनी ही चाहिए, नो डाउट हमारी हेल्थ के लिए और मतलब माइंड सबके लिए बहुत अच्छा रहता है। अभी आ गए हम आगे वाले क्लास में, और ये है नर्सरी का क्लास। गाइस अगेन यहाँ पे चल रही है प्रैक्टिकल लाइफ एक्टिविटी। लास्ट व्लॉग में मैंने शेयर किया था, तब ये लोग कर रहे थे, मतलब इन लोगों को हमने सिखाया था कि हाउ टू टेक अ बाथ, की बात नहाते कैसे है। अब नहाने के बाद यहाँ पे इन लोगों को सिखा रहे हैं कि हाउ टू वेयर अ क्लॉथ, क्लॉथ कैसे पहनते हैं। तो सबसे पहले तो टॉवेल से मतलब पूरी बॉडी ड्राई करनी है, फिर इस तरह से वो मतलब सिखा रहे कि ऐसे उसको जब आप बाहर आओ बाथरूम में से तो ऐसे विट के मतलब ऐसे निकलना है, इस तरह से। अभी क्लॉथ जो है वो भी कैसे पहनते हैं गाइस, हमारे बच्चे छोटे हैं, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, हर बार बोलती हूँ। तो ये सारी एक्टिविटी जो है उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे देखो मस्त से ये फंस जाएगा। आ गए मैम, आ गए मैम, सही से सबको सिखा रहे हैं कि भाई इस तरह से पहले हैंड डालने हैं और उसके बाद फिर सर में डालना है और फिर नीचे खींच लेना, इतना इजी है इस तरह से। गैस ये सारी एक्टिविटी का हमें बहुत बेनिफिट मिलता है कि जब भी हम ये सिखाते हैं तो पेरेंट्स के रिव्यू है सब कुछ कि भाई वो उनके जो भी काम होते हैं डेली रूटीन जो होता है वो खुद करने लगते हैं, कि टीथ क्लीन करना मतलब ब्रशिंग, नहाना, फिर क्लॉथ पहनना, तो ये सब कुछ अपने आप सीख लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे देखो सब कितने क्यूट लग रहे हैं कपड़े पहनते हुए भी। नो डाउट हमने एक जो मतलब यूनिफॉर्म के ऊपर ही प्रैक्टिस करवाई थी, तो थोड़ा मतलब डिफिकल्ट होगा क्योंकि एक पहना है ऊपर दूसरा पहनना है। बट उन लोगों को समझ में आ जाता है कि भाई किस तरह से पहनते हैं क्लॉथ इस तरह से। ये देखो यहाँ पे बेचारी कितनी मेहनत कर रही है कैसर आप बैठ क्यों गए, थक गए? वो ये बहुत कैसर जो है ना, ये जो लास्ट में बैठी है ना, वो बैठी हुई है, वो बहुत ही क्यूट है। मतलब गाइस आप उसकी बातें सुनो ना तो आप बातें सुनते ही रहोगे, इस तरह से बहुत मजा आएगा। अभी भी मैम पूरा सिखा रहे हैं, अब फिर वापस सिखा रहे हैं कि निकालते कैसे, पहन तो लिया फिर निकालना भी सीखना पड़ेगा ना। तो ये देखो मैम ने सबके हैंड सेट कर दिए थे और फिर बोला इस तरह से निकाल दो, ये देखो निकल भी गया। कैसर अभी ऐसे ऐसे नहीं निकलेगा, अभी तो रुक जा, अभी मैम आएंगे और आपको भी सिखाएंगे। ये देखो सबको बारी बारी से मतलब, और नीचे का तो सबको आता है ऑलमोस्ट, मतलब डिफिकल्ट जो होता है वो टी शर्ट कैसे वेयर करते वही होता है, इस तरह से। अभी आ गए आगे, ये देखो क्यूट क्यूट से बच्चे आज राइटिंग कर रहे हैं गाइस। तो मैंने बोला कि आपके साथ ये क्लिप भी शेयर कर ही देती हूँ कि ये लोग राइटिंग के टाइम पे कैसे बैठते हैं और कैसे राइटिंग करते हैं। ये देखो बहुत ही मस्त से शांति से सब लिख रहे हैं।
कंसंट्रेशन के साथ। क्यों भाई ऐसा फेस क्यों बना हुआ है? यहाँ पे सब मस्त से मतलब राइटिंग में भी उन लोगों को मज़ा आता है, ट्रेसिंग ज़्यादा होता है और फिर थोड़ा बहुत लिखना होता है, तो वो लोग इज़िली सब कुछ कर लेते हैं। ये देखो यहाँ पे हेलो गाइस, ये कितना कंसंट्रेशन के साथ लिख रहा है। अभी आ गई हम नेक्स्ट क्लास में जहाँ पे चल रही थी गाइस बहुत ही अमेजिंग एक्टिविटी। आपको देख के पता चल गया होगा, मैम ने एक छोटू सा मॉडल बनाया था सोलर सिस्टम का। तो यहाँ पे मैम उनको पूरा बच्चों को एक्सप्लेन कर रहे थे। गाइस गाइस आप ही सोचो कि बच्चों को ये इमेजिनेशन देना कि हम एक मतलब ऐसे प्लेनेट पे रहते हैं, अगर यहाँ से हम बहुत ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाने के बाद मतलब यूनिवर्स में, तो वहाँ पे ऐसा होता है कि सन है, इतने सारे प्लेनेट है, मतलब ऐसा होता है। मतलब ये इमेजिनेशन बच्चों के लिए ना बहुत ही मज़ेदार होता है। तो यहाँ पे मैम वही उनको पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भाई हम जो यहाँ पे ये अर्थ है ना इस वाले प्लेनेट पे रहते हैं, फिर ये सन है और इसके आसपास मतलब इतने, एक अर्थ ही नहीं मतलब उसके अलावा भी इतने सारे प्लेनेट है कि जो अर्थ के आसपास घूमते, सन के आसपास घूमते रहते हैं इस तरह से। तो ये इमेजिनेशन से क्या होता है कि यही से मतलब बच्चे थिंकिंग करना स्टार्ट करते हैं कि भाई बियॉन्ड, मतलब कभी सोचा भी नहीं कि ऐसा भी कुछ है, कि ऐसे यूनिवर्स है, यूनिवर्स में ऐसा सब कुछ है। तो ये मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है उन लोगों को सही में। साइंस एक्टिविटी मतलब साइंस की बात ही कुछ और है। जब भी हम उन लोगों को साइंस एक्टिविटी करवाते हैं तो उसमें उन लोगों को ये सब कुछ आता है, मतलब मज़ा आता है देखने में, क्योंकि उसमें उसको ऐसा लगता है कि ये तो मैजिक है, राइट, कि ऐसा हो सकता है रियल में इस तरह से। अभी आ गई है इसी क्लास में नेक्स्ट एक्टिविटी, ये भी बहुत ही मस्त, मिस्ट्री बॉक्स गाइस। इस बॉक्स में क्या था कि बहुत सारी चीजें अंदर डाल दी थी और फिर गाइस इसका ट्विस्ट ये था कि बच्चों को कर दिया था ब्लाइंड फोल्ड, और विथ ब्लाइंड फोल्ड उसको क्या करना था, उसमें से कोई चीज़ निकालनी थी, उसको महसूस करना था, फील करना था, देखना था और फिर उसको बताना था कि वो कौन सी चीज़ है। कौन सी चीज़ है वो तो वो परफेक्टली नहीं बता पाएंगे, बट हाँ हार्ड है, सॉफ्ट है, मतलब कैसा उनको लग रहा है ये उनको फील करके बताना। तो यहाँ पे मैम जो है वो वही पूरा एक्सप्लेन कर रहे थे। इस तो इसी के साथ मतलब ये हमारी लास्ट एक्टिविटी थी। आगे मैं ऐसा बहुत ही अमेजिंग और ऐसे टॉपिक लेके आती रहूँगी। और नेक्स्ट व्लॉग जो हमारा बनने वाला है वो है जन्माष्टमी के ऊपर, तो वो भी होगा बहुत ही धमाकेदार गाइस। मतलब वो तो सच में बहुत मस्त होने वाला है, तो वो भी मतलब वेट कीजिएगा, बहुत जल्द आ जाएगा। और इसी के साथ इस व्लॉग को करते हैं ख़त्म और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, सी यू।